को आवाज लगा देंगे। एडन बेटा देख लो जरा, एडन सूर्या का, सूर्या को याद करा दें। सूर्या याद कर लो, देख लो ये T20 निकल तू बाहर एडन। तुम्हारी ऐसी की तैसी साले मैं सूर्या पे बात कर रहा था, तू अबे वनडे छोड़, T20 में बता सूर्या। यंग टीम इंडिया ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की मेन स्ट्रेंथ टीम को हराया 4-1 से, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया तो भाईजान स्पेशली शॉक्ड हो चुका है। मतलब पाकिस्तानी लोग ये एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे इंडिया की ये यंग साइड इस तरह की परफॉर्मेंस देगी। अक्षर पटेल ने एक दफा फिर बताया कि भाई साहब गलती कर रहे हो, मुझे T20 की टीम भी नहीं लेके, आपने रविंद्र जडेजा को गलत लिया हुआ होता, क्योंकि इस पूरी सीरीज में अंडर 4 की इकोनॉमी के ऊपर अक्षर पटेल ने ऑपरेट किया। हालांकि मुकेश कुमार ने सही प्रॉमिस शो किया सीरीज के अंदर। आज जो उसने एक ओवर में 5 रन देके 2 विकेट ली ना, एक्चुअली शिफ्ट मोमेंटम पूरा वहां से हुआ। जो लोग अपने मुल्क के साथ मुखलस होते हैं उनकी इज्जत होती है। बिल्कुल। मोदी ने अगर अपने मुल्क के लिए कुछ किया है तो उसकी इज्जत होगी, मैं उससे इम्प्रेस नहीं हूँ। मेरे मुल्क में इतना पोटेंशियल है कि अगर ये पॉलिटिकल सिस्टम उन्हें ट्रू बेसिस चलना शुरू हो जाए तो यू विल सी हाउ वी विल डन ग्रेट इन द फ्यूचर। कहीं ना कहीं जालिम वेकअप कॉल मिली है और इससे ये भी पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया को कि इनके यंगस्टर्स वर्सेस भारतीय यंगस्टर्स में अब बहुत फर्क पड़ गया है। चाहे वो स्किल वर्क हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो गेंद की समझने की टेक्निक हो, चाहे वो सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करना, इन सब चीजों के ऊपर फील्डिंग के हिसाब से भी भारतीय ये यंगस्टर्स बहुत आगे निकल गए। बात है आज ही आईपीएल की रिटेंशन हुई और आज ही मैंने कहा था कि रिकू सिंह कोलकाता नाइट राइडर्स की शान नजर आ रहा है। रिकू खाली कोलकाता की शान नहीं है, रिकू इस इंडियन टीम की भी शान है। और भाई मतलब कि ये यंग लड़के, अगर आप देखो ये यंग लड़के तो सीनियर्स के बाप नजर आ रहे हैं। और सही बात मैं कर रहा हूँ, 235 आज इंडिया ने मार दिया। और रिकू सिंह उफ तपाई, क्या ये प्लेयर है लड़का, इतना खतरनाक प्लेयर। मैं देख रहा हूँ उसने जो 25 मारा पिछले ओवर के अंदर, सेकंड लास्ट ओवर के अंदर रोल के रख दिया। रिकू सिंह की तबाही बल्लेबाजी, चाहे चेज हो, चाहे जिसको कहते हैं आपका, जिसको कहते हैं पहली इनिंग्स की आखिरी ओवर हो, रिकू नहीं छोड़ता। कितना इन्होंने मारा। आप ये सोचें कि एक टाइम ऐसा कि लग रहा था कि इंडिया इतने ज्यादा रन नहीं मार सकती, लेकिन लास्ट 2 ओवर्स के अंदर इंडिया ने कितना बुरा मारा, इतना बुरा फेंटा लगाया, इस हद तक इन्होंने ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की है। रिकू सिंह तबाही का दूसरा नाम, तबाही का दूसरा नाम रिकू सिंह। भाई मैं अभी भी कह रहा हूं इसको वर्ल्ड कप में लाजमी लेके जाना। ये क्या बला बन चुका हुआ, इससे खतरनाक प्लेयर मैंने ऐसा फिनिशर नहीं देखा। इंतहाई गुड फिनिशर है ये, इंतहाई सुपर किस्म का फिनिशर है। दिल खुश हो गया इसको देख के। तबाही बल्लेबाजी ये कर रहा है और इसने जो मारा है इसका मैं इतना बता सकता हूं, वो आईपीएल था उसमें उसने 29 चेस करवाया था। अगर कोई इंटरनेशनल मैच भी हो, और इसको पता हो कि इसने 20 चेस करना है तो रिकू सिंह कर सकता है, रिकू कर सकता है। मुझे बड़े नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कल हमारी भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को काफी अच्छा तगड़ा सा कंपटीशन देने के बाद आखिरी बॉल तक ही मैच किया और तब जाके भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। इस सीरीज में भारत ने 4-1 से बढ़त पाकर इस सीरीज को जीत लिया है। हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहली बार कप्तानी करते हुए इस सीरीज को जीत दिलाई है और इस पूरे टूर्नामेंट में काफी अच्छे से अपनी टीम का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया है। रिंकू की जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ बिल्कुल कम है। सूर्य कुमार यादव, ऋतुराज गायकवाड़, इन जैसे प्लेयर्स ने तो वाह, इस सीरीज में 4 चांद लगा दिए। हमारी बॉलर्स भी कुछ कम नहीं थे। बिश्नोई, अक्षर पटेल, मुकेश कुमार, इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम को अच्छे से विकेट दिलाए और कम स्कोर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को मजबूर कर दिया। भारतीय टीम की जीत में आने वाले वर्ल्ड कप के लिए काफी अच्छी से तैयारी दिख रही है। जून महीने में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए हमारी टीम काफी अच्छे से प्रिपेयर है और इस टीम में और 2-3 बड़े प्लेयर ऐड हो जाए तो ये टीम पूरी की पूरी कंप्लीट हो सकती है और बेशक इस वर्ल्ड कप में इस बार का कप फिर से एक बार भारत ला सकती है। भारतीय टीम का परफॉर्मेंस देखने के बाद पाकिस्तानियों के होश उड़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम को भी इतना करारा जवाब भारतीय टीम ने देकर पाकिस्तान को चौंका दिया है और पाकिस्तानी टीम की हैसियत पाकिस्तानियों को दिखा दी है। हम एज एन इंडियन देखें तो उनकी पॉलिसीज़ इंडिया को उनसे बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने G20 समिट भी यहाँ पर मुनक़िद करवाई है अपने कंट्री में, और उनके जो टाइज़ हैं अमेरिका से और इसके अलावा रशिया से ख़ास तौर पे, वो तो आगे मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। तो इंडिया के लिए तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा उनका टेन्योर रहा है अब तक, जो 8 साल उन्होंने हुकूमत की है। देखिए, हमारे चाहने या ना चाहने से तो कुछ होता नहीं है। अगर उनके लोग वहाँ पे उनको इलेक्ट करते हैं और वो समझते हैं कि वो डिलीवर करेंगे, और जो कि उन्होंने किया है, प्रूव किया है इस चीज़ को, सो हमारे चाहने ना चाहने से, हमारे सोचने ना सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लोग समझदार हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि वो ऐसे पॉलिटिशियंस को लेके आ रहे हैं जो कि उनके अपने लोगों के लिए
they are doing their best. मोदी कुछ भी नहीं है। 90s के अंदर उनकी पॉलिटिक्स और हमारी पॉलिटिकल सिस्टम एक ही जैसा था। वहाँ भी पॉलिटिकल टर्माइल था, यहाँ भी पॉलिटिकल टर्माइल था है, लेकिन वो उन्होंने नरसिम्हा राव के बाद अपने आप को इस्टेब्लिश किया। हम आज तक इस्टेब्लिश नहीं कर सके इसे। तो हमें आप अगर 100 की स्पीड से चलें और रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ चलें तो आप कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे। ये सारी गेम जो है इकोनॉमिक्स की है, सारी गेम जो है स्ट्रेटजी की है, सारी गेम जो है माइंड गेम्स की है। क्योंकि अगर आप सिर्फ नारे लगाते रहेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। इंडिया जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, एज इन इकोनॉमी, एज इन स्ट्रेटजिकल वॉरफेयर, एज इन देयर फॉरेन पॉलिसी, वो बहुत आगे है। इसलिए यही वजह है कि उनके जो उसके हमसाए हैं या फिर बड़े जो नेशंस हैं उनके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। कल ही 5 राज्यों का इलेक्शन का रिजल्ट आया है और उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार ने काफी अच्छे से वोट जीते हैं और मोदी जी का एक बार फिर से नाम चमक चुका है। मोदी जी का काम देखकर और नाम सुनकर ही लोग अब मोदी जी को वोट करते हैं। मोदी जी की पॉपुलैरिटी इतनी है कि दुनिया की सारी नजर इस इलेक्शन के ऊपर थी, क्योंकि ये इलेक्शन से ही अगले साल के हमारे केंद्रीय इलेक्शन पर काफी असर पड़ सकता है और जनता की राय हमें समझ सकते थे। कल बीजेपी ने 3 राज्यों में इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान की ओर से भी इसके ऊपर काफी प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तान तो पहले से सदमे में है कि मोदी जी ने 9 साल में इतना कुछ कर दिया है और अब से एक बार मोदी की हवा शुरू हो चुकी है और अगले साल में होने वाले इस इलेक्शन में मोदी जी आने के काफी सारे चांसेस हैं और ये देखकर पाकिस्तानी को कांटे चुभ रहे हैं। उन्हें काफी मिर्ची लग रही है कि फिर से एक बार अगर मोदी जी आ गए तो पाकिस्तान शायद दुनिया के मैप से खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जो पिछले कई सालों से भारत के टुकड़े करने के लिए पीछे था, कश्मीर को भड़काता था, हमारे देश में जहां वहां आतंक फैलाकर बॉम्ब स्फोट करवाता था, ऐसे पाकिस्तान के अब बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और बहुत ही जल्दी यह आतंकी देश का खात्मा भी हो सकता है। कल के इलेक्शन के रिजल्ट के जितने भारतीय राह देख रहे थे उससे ज्यादा तो पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर आंखें गड़ाए बैठे थे। राज्य में होने वाले इलेक्शन का पाकिस्तान पर कितना असर पड़ सकता है ये हमने देख लिया है और आने वाले क्लिप में आप देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ के लोग बौखला गए हैं। वहाँ के लोग कहते हैं कि ये मोदी जी के आने की शुरुआत है और एक बार फिर से मोदी जी आ गए तो पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। फिर से एक बार बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक हो सकती है। पाकिस्तान में रह रहे हजारों आतंकी मर सकते हैं, भले वो पाकिस्तान में रहे, अमेरिका में रहे या फिर खालिस्तान में यानी कनाडा में रहे। इन सबको करारा जवाब मिलने वाला है। भाई पाकिस्तानियों, आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस हिंदुस्तान के फाइनल में आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को बाप बनाया, इतना सपोर्ट किया उन्हें, अब्बू अब्बू कह के पुकारा उनके उठाए, उनके थोले, उनके छाटे, उनके हाथ में लेके घूमे। लेकिन भाई आपकी अपनी इज्जत क्या बची कि भाई ट्रक में भर के लेके जा रहे हैं आपको ऑस्ट्रेलिया। जिंदगी बर्बाद है तुम लोगों की सालों। बताओ, ये ऐसा देश है जिनकी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट टीम को जो है वो ट्रक में भर के लेके जा रहे हैं। अबे हमारे देश में इस ट्रक में गोबर को लेके जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में तुम लोगों को भाई ट्रक में भर के लेके जा रहे हैं। और इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में गर्मी भी पड़ रही है अच्छी खासी कि ये इतना बड़ा ट्रक जो है, ये ट्रक देखे कुछ देशों में गाय और गोबर वगैरह को इसमें लेके जाते हैं, कुछ देशों में इस ट्रक के अंदर घर का सामान जो है शिफ्ट करते हैं एक घर से दूसरे घर, तो कुछ देशों में ये होता है कि इस ट्रकों में जो है जानवरों को डालते हैं। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में इन लोगों ने पाकिस्तानियों 2 दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए उनकी अगली टेस्ट सीरीज खेलने के लिए गई और जब वो पर्थ में उतरे तब पर्थ में उतरने के बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार की तरफ से या फिर ऑस्ट्रेलिया बोर्ड की तरफ से पाकिस्तानी टीम का स्वागत करने के लिए वहां पर कोई नहीं था। पाकिस्तानी टीम ने खुद अपनी बैग्स उठाकर एक ट्रक में डाली उनको रिसीव करने के लिए। ना ही कोई ऑस्ट्रेलिया बोर्ड के ऑफिशियल्स थे और ना ही उनको ले जाने के लिए कोई बेहतरीन व्यवस्था। उन्हें ही अपना खुद का लगेज उठाना पड़ा। रिजवान को हमने सबका सामान ढोते हुए देखा जो वहां पर किसी ट्रक में सामान डाल रहे थे। ये वीडियो जब वायरल हुआ हम सब ने इनका काफी मजाक उड़ाया, पर पाकिस्तानियों को काफी मिर्ची लगी है। पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स और रिपोर्टर्स कहते हैं कि जब यही टीम कुछ महीने पहले भारत गई थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो उनका शहंशाह जैसा स्वागत हुआ था। उनको मिलने के लिए हजारों की तादाद में लोग एयरपोर्ट पे आ रहे थे, होटल के बाहर खड़े रहे थे। इतना अच्छा वेलकम होने के बाद भी पाकिस्तानी टीम ने कोई ना कोई हरकत की और भारत को बदनाम करने की, भारत पे आरोप करने की काफी सारे प्रयत्न किए, जिसमें खाने संबंधी, होटल संबंधी या फिर हमारे स्टेडियम में दिल दिल पाकिस्तान गाना नहीं बजा, न जाने क्या क्या आरोप करने का पाकिस्तान ने ट्राई किया। और जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का फाइनल था
तब पूरा का पूरा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया जीत जाए और भारत हार जाए ऐसी वो दुआ कर रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे। पर यही पाकिस्तान ने जिस दिन ऑस्ट्रेलिया को उनका अब्बू बनाया था, आज वही ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की औकात दिखा दी है। उनको ना कोई एयरपोर्ट पे लेने आया, ना कोई वेलकम करने आया और ना ही उनके बैग उठाने के लिए कोई वहाँ पे था। जितना सामान उन्होंने वहाँ पे लेके गए थे, सब का सब सामान उन्हें उठाना पड़ा। और यहाँ तक कि कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ये भी कहते हैं कि ये जितना भी सामान आपको दिख रहा है ये तो खाली बैग्स है। पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर शॉपिंग करने वाले हैं और शॉपिंग करने के बाद वो सारा का सारा सामान, आटा, स्पेशली आटा वहाँ से लाने वाले हैं और वो पाकिस्तान में लोगों को बांटने वाले हैं, ऐसे वहाँ के यूट्यूबर्स कहते हैं।